बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे, हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करें जहां भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से हुई घटना के बाद पीड़ित परिवार और मृतकों के परिजनों से मिलने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मौके पर पहुंचे हैं। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे इलाके का माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण निर्दोष लोग अपने परिजन खो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अत्यंत दुख और प्रदेश में ऐसे हादसे रोकने की आवश्यकता है। इस अवसर पर पटवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सभी प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही इंदौर के महापौर और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की भी सिफारिश की गई है। प्रशासन की बढ़ती सक्रियता और सतर्कता के बीच कांग्रेस नेताओं की ये कार्रवाई सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। इंदौर से विजय पटेल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जिले के नरसिंहगढ़ में कलेक्टर के स्पष्ट आदेश के बावजूद डीएवी स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमानी का मामला सामने आया है। शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने 5 और 6 जनवरी को यूकेजी से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक नियमित पढ़ाई कराई जा रही है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बच्चों को स्कूल बुलाए जाने से छात्रों और अभिभावकों को भारी परेशानी हुई है। पालकों का कहना है कि इतनी ठंड में छोटे बच्चों को बुलाना उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस संबंध में जब प्राचार्य से संपर्क किया गया तो बताया गया कि वे अवकाश पर हैं, जबकि प्रभारी मनीष दीक्षित का कहना है कि उन्हें कलेक्टर और शिक्षा विभाग से लिखित आदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए कक्षाएं जारी रही है। अब स्थानीय लोग और पालक यही सवाल उठा रहे हैं कि जब जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं तो स्कूल प्रबंधन ने उनका पालन क्यों नहीं किया है। दमोह से विवेक सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। जी बताएं, ये आज अवकाश माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा घोषित किया गया था, फिर भी डीएवी स्कूल लगा है, क्या कारण है? इनने कोई मैसेज नहीं दिया और ना ही कोई उस पर रिस्पॉन्स दिया, और जबकि मैंने मैसेज भी डाला था कि कलेक्टर का आदेश है, लेकिन फिर भी स्कूल लगा रहे हैं। और मैं कम से कम 20 किलोमीटर दूर से बच्चे लाता हूं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, अबोध बालक हैं, और बहुत परेशानी होती है। कोहरा रहता है, दिखता नहीं है, अंदर रोड के इधर के उधर नहीं कर पाते, और ना इनको कोई प्रशासन में कोई कहने वाला है और ना कोई इधर बताने वाला है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, कि क्या क्यों लगा रहे। स्कूल प्रबंधन क्या कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ कोई पालन नहीं किया जाता? कोई पालन नहीं किया जा रहा है, ना कोई उनको रिस्पांस दिया जा रहा है। बताइए, जिले का मालिक का वो नहीं मान रहे आदेश। उनकी गाड़ी भी आ रही है, आप देखिए सामने आ रही है गाड़ी, इसकी ले लो, ये स्कूल की गाड़ी है। ये शीतलहर को देखते हुए अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा छुट्टी की गई थी, फिर भी अपना स्कूल चल रहा है। जी, ये जो कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया था, ये फेसबुक पेज पे था। इसका हमारे पास पहले जैसे ऑर्डर आता था वैसा कोई आदेश था नहीं, तो इस बात की विश्वसनीयता हमको सत्य साबित नहीं कर सकते थे कि ये कहीं फेक तो नहीं है, जानकारी सही माध्यम से आई है कि नहीं। तो इस आधार पे हम कंफ्यूज थे कि ये सही है कि नहीं। तो आगे के आदेश जैसे ही हमको लिखित पहले जैसे आते थे वैसे ही मिलेंगे, तदनुसार हम आगे छुट्टी कर देंगे। और अगली खबर की बात करें तो पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने अपना जन्मदिवस सादगी और मानवीय संवेदनाओं के साथ मनाकर एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया। उन्होंने किसी भव्य समारोह या होटल में जश्न मनाने के बजाय वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे असहाय बुजुर्गों के साथ केक काटा है और खुशियां साझा की है। इस दौरान एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने वृद्धजनों के साथ बैठकर भोजन किया और उनका आशीर्वाद लिया है। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों के चेहरों पर उमंग और अपनापन स्पष्ट दिखाई दिया है, जिससे माहौल भावुक और सकारात्मक बन गया। जन्मदिवस के अवसर पर कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सभी ने वृद्धजनों के साथ समय बिताया है और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी दी है। उपस्थित लोगों ने एसपी के इस कदम की सराहना की है और कहा है कि ये समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि सरकार जिम्मेदारियों के साथ मानवता और सेवा का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रीवा से रमेश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। चांचौड़ा के पैंची गांव में सोमवार को पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। मंगलवार को सुबह कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और एसपी अंकित सोनी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने घायल एएसआई प्रआरक्षक और अन्य 2
आरक्षकों का हाल जाना है और चिकित्सकों के बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में किसी भी को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी अंकित सोनी ने बताया है कि गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और इस मामले में 28 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा और शासकीय कार्य में बाधा जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। रात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। मामला दर्ज हुआ किन धाराओं में और कितनी लोगों की गिरफ्तारी? इसमें लगभग 28 नामजद एवं अन्य लोगों पे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जैसे हत्या का प्रयास, बलवा, शासकीय सेवा में बाधा, अन्य धारा। और कल लगभग 100-120 की फोर्स थी ग्राउंड पे, सब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आज भी काफ़ी फोर्स रहेगी और हमारी कई टीम निरंतर दबिशें दे रही हैं, तो हम लोग दबिशें दे करके फिर उसके बाद गिरफ्तारी भी करेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक कल रात तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बच्चों की गिरफ्तारी हम आज कर लेंगे। हमारे 2 पुलिस के जवानों को जो यहाँ पे एडमिट कराया था कल की घटना के बाद में, तो अभी दोनों ठीक हैं। उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और जिन लोगों को इस वायलेंस में इन्वॉल्व थे खिलाफ पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और नामजद भी दर्ज कराई गई है। और SP साहब मुझे बता रहे थे कि 2 लोगों को रात को गिरफ्तार भी कर लिया है। और कभी भी समाज में इस टाइप की कोई घटना घटती है तो मेरा जनता से रिक्वेस्ट है कि इतनी जल्दी अग्रेसिव ना हो। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हो सकता है आपके परिवार की विश के अगेंस्ट में हो, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे बालिग होते हैं, डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, तो ऐसे में बड़े उनको बैठ के समझाना बुझाना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेके वायलेंस करना ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए प्रशासन और भी इसमें सख्त है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जो लोगों ने वहाँ वायलेंस किया, हमारे पुलिस के जवानों को भी घायल किया और लूटपाट भी की, तो पुलिस अपना काम कर रही है। और मरीजों का भी आपने खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ 20 फिलहाल फिल्म्स का। जय हिंद, जय भारत।